अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रदेश महासचिव ने आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उन्होंने लखनऊ में प्रदेश कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, जिसके बाद पहली बार जनपद पहुंचे। उनका किस तरीके से स्वागत सम्मान किया गया और उन्होंने पत्रकारों से क्या वार्ता की है, आइए आप भी देखिए। जनपद में ही नहीं बल्कि प्रदेश में अब कंवरिया और घोसी यादव फैक्टर चलता दिखाई दे रहा है। इसके चलते लगातार समाजवादी पार्टी को झटका लग रहा है। हालांकि एक ऐसा यादव युवा नेता ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है जो लंबे समय से अखिल भारतीय यादव महासभा का प्रदेश महासचिव रहा है। बता दें कि बहुत कम उम्र में अच्छी ख्याति प्राप्त करने वाले युवा नेता विनीत यादव ने लखनऊ प्रदेश कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। लगातार विनीत यादव अपने अच्छे कार्यों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। सामाजिक सेवा हो या गरीबों की भलाई करनी हो, युवा नेता विनीत यादव बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और उन्होंने घोसी यादव को न्याय दिलाने और घोसी यादव का वर्चस्व बढ़ाने के चलते भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की है। साथ ही उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया है, ये जरा आप भी सुनिए। बीजेपी का दामन थामने के लिए मुख्य कारण मेरा ये है कि हम अपने समाज को एक नया रास्ता, एक नई उम्मीद, जो समाज की पार्टी के पीछे बंधुआ मजदूर के तरीके से बना हुआ था, जो लोग अपने स्वार्थ के लिए पूरी पार्टी अपने स्वार्थ के लिए पूरे यादवों को अपनी पार्टी का बिल्कुल बंधुआ मजदूर तरीके से रखते। हम लोग जब भाजपा में जाएंगे और लोगों को भाजपा में जोड़ेंगे तो समाज को ये मैसेज जाएगा, भारतीय जनता पार्टी में यादवों का सम्मान है और आगे भी रहेगा, उनका कार्य भी होंगे। अभी कई लोग जो है सपा छोड़ के भाजपा में शामिल हुए हैं। आप भी यादव महासभा से प्रदेश सचिव रहे हैं। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर ये सरगर्मियां हो रही हैं या कोई और कारण है? चुनाव से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है, आइडियोलॉजी से जुड़े हैं हम लोग। उनकी आइडियोलॉजी है कि सारे लोगों को एक साथ लेके चलना, किसी भी जात के हो या किसी भी तरह के व्यक्ति हो, जो उनकी आइडियोलॉजी से जुड़ते हैं उनके साथ खड़े हैं। तो हम उनकी आइडियोलॉजी प्रभावित हैं, उनके साथ हैं। समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव को प्रत्याशी घोषित किया है और यादव वोट के लिए ही डिम्पल यादव को प्रत्याशी घोषित किया है। किस तरीके से देखते हैं आप? उन्होंने किस लिए घोषित किया है, यादव के लिए किया है कि किसके लिए किया है, मुझे नहीं पता। उनके बारे में मैं अपना कह सकता हूं कि हमारा समाज जो है बीजेपी के साथ निरंतर जुड़ रहा है, आगे और भी जुड़ता रहेगा। एक सोशल मीडिया पे एक संदेश चल रहा है कि एक ऐसा चेहरा बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए लेके आएगी और आपकी भी एक पैम्पलेट पर देखा गया था कि पार्टी अगर चुनाव लड़ाएगी तो लड़ाएंगे। क्या कुछ संकेत मिले हैं क्या? नहीं, हम लोग तो फूल के साथ जुड़े हैं। फूल जिसे प्रत्याशी बनेगा हम उसके साथ खड़े हैं। जनता पार्टी में सबसे सीनियर नेता हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री चंद्रपाल सिंह यादव जी हैं। इनके प्रधानी के चुनाव में नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव को चुनाव हरवाने आए थे। आज तो हम लोगों की संख्या बहुत बढ़ रही है और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं जिला अखिल भारतीय यादव महासभा का लगातार दूसरी बार अध्यक्ष हूँ। हमारे प्रदेश महासचिव माननीय विनीत भाई साहब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे लखनऊ में। हम लोगों को इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि हम कुछ आपको बयान नहीं कर सकते हैं और ये आपसे वादा करते हैं कि अब की बार घोसी यादव 70% भारतीय जनता पार्टी में विनीत भाई साहब और चंद्रपाल भाई साहब के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने जा रहा है। ऐसा क्या हो गया कि एक अचानक यादव जो गुट है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने लगे, समाजवादी झंडे लगे हुए? अभी तो शुरुआत है। घोसी यादव बहुत ही ज्यादा संख्या में और बड़े बड़े नेता माननीय विनीत जी भाई साहब के सानिध्य में भी शामिल होंगे और हमारे भी जिले के पदाधिकारी जो यादव महासभा के लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। एक बड़े बिजनेसमैन और जिला पंचायत सदस्य भी शामिल हुए हैं। जी हुए हैं, लेकिन अब मैं उनके विषय में कोई ज्यादा बात नहीं करूंगा। वो भी स्वागत है उनका, पार्टी में आए, लेकिन स्वागत है। विनीत भाई साहब ने जो बताया और चंद्रपाल चाचा जी ने जो बताया और बिल्कुल सही बताया इन्होंने कि अब तक यादव समाज जो था वो समाजवादी पार्टी में उपेक्षित महसूस करता था, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कभी अपने परिवार से बाहर निकल करके देखा ही नहीं। आज भी उन्होंने लोकसभा के लिए जो प्रत्याशी अपना घोषित किया है, सिर्फ उन्होंने डिम्पल यादव को ही चुना जो उनके परिवार का हिस्सा है। क्या सैफई परिवार के अलावा क्या यादव समाज में कोई और नहीं रह गया जिसको टिकट दिया जा सकता था? इसलिए यादव परिवार अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है
और ये देखता है कि सैफई परिवार को सिर्फ और सिर्फ उनका परिवार दिखता है, इसके अलावा पार्टी में उनको कोई दूसरा यादव सिर्फ और सिर्फ उनको यूज एंड थ्रो के माध्यम से सिर्फ देखते हैं और उनका कोई चारा नहीं है। सिर्फ समाजवादी पार्टी ने और सैफई परिवार ने बाकी यादवों को यूज किया है। कभी उन्होंने टिकट की दावेदारी या टिकट के लिए उपयुक्त कैंडिडेट उन्होंने यादव समाज से नहीं चुना। लोग और जुड़े, आज एक युवा चेहरा भारतीय जनता पार्टी में यादव महासभा से जुड़ा है, आप क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत बड़ी मजबूती मिली यादव समाज को, और मैं सन 90 से भारतीय जनता पार्टी में हूँ और रहूँगा। चाहे मुझे मंत्री बना दिया जाए सपा में ले जाके, अब सपा के सत्ता में आए तो मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि इनकी यातनाएं मैंने झेली है। भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांतवादी पार्टी है जो कि सभी वर्गों को समान रूप से सबका विकास करती है, इसलिए हम लोग खुश हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा रहूँगा। विनीत जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? विनीत जी हमारे भतीजे हैं। विनीत जी पार्टी में आने से मुझे बहुत बल मिला, बहुत बड़ी शक्ति मिली, और हम लोग अब और एक पावर में आके अपना बीजेपी के पक्ष में वोट बनाऊंगा। आपने कहा कि भतीजे, क्या ये मान सकते हैं कि आपके ही आह्वान पर विनीत जी ने बीजेपी ज्वाइन की? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, तो अपना सिद्धांत है अपना।